इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो लास्ट टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। और ये जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है ये यूज़ होता है जब एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन लिखा हुआ हो, यानी कि दो पॉलिनोमियल है, एक न्यूमरेटर में भी लिखा हुआ है, एक डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है। तो एफ एक्स बाई जी एक्स, एक चीज़ सबसे पहले क्वेश्चन कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जी एक्स का फैक्टराइजेशन इम्पॉर्टेंट है, उसे फैक्टराइज करिए जितना पॉसिबल है। सेकेंड है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि एफ एक्स का न्यूमरेटर का डिग्री जी एक्स डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए, उसके बराबर भी नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि इम्प्रॉपर अगर हुआ, यानी कि अगर ग्रेटर देन रहा, अगर यही चीज़ इम्प्रॉपर रहा तो फिर क्या करना है? तो सबसे पहला काम क्या करना है, जी एक्स को सीधा पॉलिनोमियल डिवीजन आप लोग जानते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड करिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 को इस तरह से डिवाइड कर दिए, क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब डिग्री कम हो गया तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया रूल। तो डिवाइड करना है सबसे पहला, डिवाइड करने के बाद जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा वहाँ पे हमें वापस से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, रिमाइंडर बाई जी एक्स बचेगा जी ऑफ एक्स, और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बचेगा, वो डायरेक्ट सिंपल वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में रहेगा, तो एक्स टू द पावर एन है या फिर एल एन एक्स वाले फॉर्म में मर्ज कर देंगे। ओके, तो कुछ एक रूल्स देखते हैं कैसे इसे करना है। तो सबसे पहला है, देखिए अगर इस तरह के इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो डी एक्स बाई एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, और यहाँ कोई भी एफ एक्स हो जिसका डिग्री कम है, डिग्री 1 है या तो कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स सिंपल। अभी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग देखें तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ जितने भी हम लोग डिस्कस करें सब प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इम्प्रॉपर है तो डिवाइड कर दीजिए। तो इसे ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी कैपिटल बी बाई एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और सबको सिंप्लीफाई करिए तो एफ ऑफ एक्स ए इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस बी इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, ये आ गया। सभी को ऐड कर दिए और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर दिए। अब हमें क्या चाहिए, देखिए ए और बी हम लोगों ने खुद से लिया है, और ए और बी सॉल्व करने के लिए आपको दो मेथड है, या तो कॉफिशेंट कंपेयर करिए, एक्स का कॉफिशेंट एफ एक्स में क्या है और यहाँ क्या है, वहाँ से आंसर आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट क्या है। तो एक कॉफिशेंट कंपैरिजन एक मेथड है, ये भी काफ़ी क्विक है, दोनों एक ही समय लेते हैं, तो जो सही लगेगा उसे आप यूज़ कर सकते हैं। कॉफिशेंट कंपैरिजन हो गया। सेकेंड है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप x इक्वल टू अल्फा पुट किए तो ये पार्ट 0 हो गया, आपको सीधा a मिल जाएगा, और जब आप x इक्वल टू बीटा पुट करिएगा तो फर्स्ट वाला पार्ट a के साथ जो है वो 0 हो जाएगा, सीधा b मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करके भी सॉल्व किया जा सकता है इस इक्वेशन को। सेकंड जो है इस फॉर्म में हो, मैं सब फैक्टराइज्ड फॉर्म यहाँ लिख रहा हूँ, x माइनस अल्फ़ा फॉर एग्जांपल स्क्वायर है या क्यूब है x माइनस बीटा, तो ये टूट जाएगा a बाई एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस अगेन a1 फिर a2 बाई, और फिर यहाँ पे b बाई एक्स माइनस बीटा। सेम वही है, वापस से वैसे ही लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स a1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा a2 इंटू एक्स माइनस बीटा b इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ भी x इक्वल टू कोफिशिएंट कंपेयर या फिर x इक्वल टू अल्फा पुट करके बीटा पुट करके और एक और कोई भी रैंडम पुट करके जैसे 0 ही पुट कर दिए या 1 पुट कर दिए, वहाँ से सभी तो 0 नहीं होंगे लेकिन एक इक्वेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए A1 A2 के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है अगर इस फॉर्म में हो, यानी कि इसी का जनरल फॉर्म में बता दे रहा हूँ, लेकिन स्क्वायर या क्यूब तक ही मैक्सिमम आता है। तो अगर n हो तो ये हमेशा इस तरह से टूटेगा A1 बाई एक्स माइनस अल्फ़ा बाई A2 बाई एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस A3 बाई एक्स माइनस अल्फ़ा क्यूब, और ये चलते चला जाएगा, लास्ट में an बचेगा x माइनस अल्फ़ा टू द पावर n, और यहाँ पे b बाई एक्स माइनस बीटा। ये एक रूल है, ऐसा नहीं कि ये इंटीग्रेशन ही अप्लाई हो सकता है। ये जो भी पार्शियल फ्रैक्शन मैं बता रहा हूँ ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सीक्वेंस सीरीज में भी कई बार ये हेल्प करता है, टेलीस्कोपिक सीरीज वीएन मेथड, यानी कि प्लस माइनस में टूटते चला जाता है, आप सम ऑफ सीक्वेंस निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इंटीग्रेशन के अलावा कई जगह एप्लीकेशन आपको मिलेगा इसको देखने का, तो इसे जरूर से सीखिए क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल को आप ब्रेक कर सकते हैं एज ए सम या डिफरेंस में। और लास्ट फॉर्म है जहाँ तक एक्स स्क्वायर ही ज़्यादातर आता है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा है, तो इसे हम लोग तोड़ सकते हैं ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी एक्स प्लस सी बाई, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो इससे 1 डिग्री कम होना चाहिए, 1 डिग्री लेस। क्यूबिक होता तो स्क्वायर होता। और ये भी जान लीजिए कि ये फर्दर ब्रेक नहीं, अगर ये ब्रेक हो सकता है तो इसे ब्रेक करिए, फैक्टराइज करिए, तो वापस ये काफ़ी आसान फॉर्म में टूट जाएगा, लीनियर फॉर्म में। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है, मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब तो ये फैक्टराइजेबल नहीं है, और उस केस में आपको bx प्लस सी के फॉर्म में न्यूमरेटर लिखना होगा, और वही कोफिशिएंट कंपैरिजन वापस से है या वैल्यू पुट कर करके हमें सॉल्व करना होगा। तो आपने ये 3 फॉर्म देखे, एक में यानी कि सिंपल फॉर्म था फर्स्ट बेसिक, फिर आपने हायर एक्सपोनेंट के भी फॉर्म को देखा, और फिर नॉन फैक्टराइजेबल फॉर्म को भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। dx बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहला काम क्या है, इसे फैक्टराइज करना। तो हमारा जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर वो क्या है, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक्स प्लस 1 मिलता है, और यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ भी एक्स प्लस 1 मिलता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। हम लोग सीधा लास्ट वाले फॉर्म में ही आ गए। तो कैसे टूटेगा ये, देखिए इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, और अब हम लोग यहाँ पे 1 बाई जी ऑफ एक्स था, तो इसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस ए बाई, और यहाँ पे बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, उससे 1 डिग्री लेस, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आगे तो फैक्टराइज हो नहीं सकता है। सभी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब मैं दोनों मेथड दिखा रहा हूँ कोएफिशिएंट कंपैरिजन से भी कैसे होता है। सबसे पहला, सो 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर जो कि 0 होना चाहिए, और b प्लस सी ये भी 0 होना चाहिए, और लास्ट में a प्लस सी। तो इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों तरफ, राइट हैंड साइड तो a प्लस बी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड 0 है, सो a प्लस बी मस्ट बी 0। नेक्स्ट क्या है, x का कोएफिशिएंट b प्लस सी है और इस साइड भी 0 है, सो b प्लस सी इक्वल टू 0, और a प्लस सी कॉन्स्टेंट है और हमें कॉन्स्टेंट में 1 लिखा हुआ है, तो ये आ गया। सो a इक्वल टू माइनस बी एंड c इक्वल टू माइनस बी, और a इक्वल टू सी दोनों से कंक्लूड करके सीधा लिख सकते हैं, a इक्वल टू सी है तो 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू हाफ आ गया, और c इक्वल टू भी हाफ ही आ गया।
और ये माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। देखिए अब इसे इंटीग्रेट करना है हमें, तो इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली इसे ऐसे लिखेंगे, a बाय ए का वैल्यू हाफ है तो 1/2 x प्लस 1 dx और फिर माइनस x प्लस 1 और 2 को बाहर कर देते हैं, यानी कि -1/2 था और फिर +1/2 था, तो 2 बाहर कर दिए और यहाँ पे x² प्लस 1 dx आ गया। ओके, तो ये सीधा हमें मिल चुका है। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले देखिए हाफ बाहर लिख दिए और ये क्या है, ln x प्लस 1 का इंटीग्रेशन है, मॉड लिख सकते हैं यहाँ पे। और जो सेकंड वैल्यू है वो हमारा आएगा 1/2, अलग अलग करते हैं, देखिए -x/, इसे प्लस ही कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं और यहाँ x² प्लस 1 dx। जैसे मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर के डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ भी हाफ और यहाँ dx, ये तो स्टैंडर्ड है tan इनवर्स x। अब इसे अगर हम लोग देखें तो एक और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, देखिए, और यहाँ भी एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2x सीधा आ रहा है। तो अगर ये डिनोमिनेटर का ये क्या है, f' बाई fx का फॉर्म है और ये क्या देता है इंटीग्रेशन, ln fx। ऐसे तो पॉजिटिव है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, x² प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो f' के ln fx का सीधा फॉर्म है, डिफ्रेंशिएट करेगा तो 1 दे देगा ln का और फिर f' दे देगा, तो ये आ जाएगा 1/2 ln x प्लस 1 और यहाँ -1/4 ln x² प्लस 1 और ये सीधा tan इनवर्स x प्लस c। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे वैल्यू पुट करके। देखिए इसमें भी अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो सेम आता है, मैं वैल्यू पुट करके भी दिखा दे रहा हूँ। अगर आप x इक्वल टू -1 पुट करिएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 इक्वल टू a 1 प्लस 1, सो a इक्वल टू हाफ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पुट करना है, मान लीजिए x इक्वल टू 0, क्योंकि ये कभी 0 नहीं हो सकता है, तो अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट किए तो 1 और a का वैल्यू हाफ है, 0 प्लस 1 हाफ ही रह जाएगा, b 0 हो जाएगा और यहाँ पे c आ जाएगा, तो c इक्वल टू -हाफ, वो भी आ गया। अब x इक्वल टू -1 पुट कर सके 0, एक सिंपल सा 1 पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी रैंडम वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो a आ गया हाफ इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस b, सॉरी प्लस हाफ होगा c, हाँ प्लस हाफ और यहाँ पे इंटू 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया और 0 से 2 भी डिवाइड हो गया, 0 हो गया, तो सीधा b इक्वल टू आपको -हाफ मिल गया। तो सेम टाइम टेकिंग है, जो भी मेथड आप अप्लाई करिए। ठीक है, यही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। x to the power 4 by x minus 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, देखिए एकदम मिलता जुलता है क्वेश्चन लास्ट से, तो मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो डिग्री है ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, तो पहला काम क्या है, इसे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि डिवाइड ऐसे कर नहीं सकते, तो x³ आ गया प्लस x और फिर -x² -1, इसे वापस से लिखते हैं x³ माइनस x² प्लस x -1। ओके, और फैक्टराइजेशन लास्ट टाइम की तरह इसे एक बार डिवाइड करना है हमें, x टू द पावर 4 को, और ये क्या देगा, x देगा, तो यहाँ x टू द पावर 4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या रिमाइंडर मिला, x³ माइनस x² प्लस x। अब
एक बार और इसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन आ जाता है। ये प्लस वन माइनस प्लस माइनस, सभी टर्म कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ वन बचा रिमाइंडर। तो पूरे इस टर्म को एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स को हम लोग किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये आ गया। और अभी जस्ट हम लोगों ने इसका फैक्टराइजेशन देखा था सेकंड पार्ट का। ठीक है, यहाँ माइनस वन है, थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, कॉफिशिएंट चेंज होगा, लेकिन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होगा। तो यहाँ से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन तो सबसे आसान है, यहाँ सीधा dx लगाइए, यहाँ पे dx लगा दीजिए। ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा और इसका इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। dx बाई ए टू द पावर एक्स माइनस वन। तो कई बार देखिए डायरेक्ट आपको पॉलिनोमियल नहीं मिलता है, लेकिन आप पॉलिनोमियल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि उसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करें और फिर फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ बढ़े। तो e टू द पावर x माइनस वन को अगर हम लोग सिंपल e टू द पावर x को ही लेते हैं, ठीक है, e टू द पावर x को t ले लिए, तो e टू द पावर x dx इक्वल टू dt मिलेगा, और dx इक्वल टू क्या मिलेगा, वन बाई एक्स, और ये x क्या है, t है, सो dt बाई टी आ जाएगा। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, t इंटू टी माइनस वन में। और देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आसान है, सीधा। कई बार है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए और बी करके फिर सॉल्व करके देखें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टी माइनस टी कट गया, वन बच गया, और वन ही है ना यहाँ पे कोफिशिएंट में। तो जो बेसिक है एकदम सिंपल सा लिखा हुआ है, उसे आप डायरेक्ट भी थोड़ा सा सोचना है, लेकिन आप बता सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद भी बता सकते हैं कि बिना ना तो कोफिशिएंट का बना कुछ भी, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ही है जो कि सीधा ए माइनस बी करने से आ जाता है। डिनोमिनेटर सीधा आप लिख सकते हैं, ये टूट जाएगा t माइनस वन में, और यहाँ पे वन बाई टी डी टी, यहाँ डी टी करना है, और सीधा आंसर है ln t माइनस वन, और यहाँ पे माइनस ln t प्लस सी। और देखिए सब्स्टिट्यूट तो करना ही होगा, जिस फॉर्म में उस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ln t की जगह e टू द पावर x माइनस वन, और ये डिवीजन में चला जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है, ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई बी, और यहाँ पे e टू द पावर x आ जाएगा प्लस सी। वैसे अगर इसको सिंप्लीफाई करना था तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, और e टू द पावर x को वन लिख सकते हैं। ये x आ जाएगा, जो माइनस है माइनस x, क्योंकि t की जगह e टू द पावर x डालेंगे तो x बाहर आ जाएगा, और ln e वन होता है, तो हो सके मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। ओके, इस फॉर्म में ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह सब्स्टिट्यूशन से। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी दिखता है, अगर डायरेक्ट दे दिया जाए और ये नहीं पता चले कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो दिक्कत होगा। लेकिन हम लोग सिंपल क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन को लेकर चलना है, उसे सोच कर चलना है कि हाँ हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर आके देखेंगे क्या होता है। तो अगर हम लोग एक्स टू द पावर एन को टी ले लेते हैं, देखते हैं कैसे आंसर चेंज होता है। एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी हो जाएगा, और यहाँ एन आ जाएगा। ओके, अगर हम अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टू द पावर वन एन से डी एक्स, यहाँ दोनों तरफ, या ऐसा देखिए कि यहाँ पे dx को लिख सकते हैं dt बाई एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब यहाँ dx बाई, ये तो हमें dx मिल गया, अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ आ जाएगा, और एक्स टू द पावर एन प्लस वन, तो यहाँ dt आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, x मल्टीप्लाई करें तो एक्स टू द पावर n हो जाएगा, और एक्स टू द पावर n प्लस वन, और एक्स टू द पावर n क्या लिए, t लिए, तो सीधा लिख सकते हैं dt बाई एन टी इंटू
t+1। अब हमारा इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो गया। तो यहाँ 1/n को बाहर और यहाँ dt/n इंटू t+1। अच्छा n तो बाहर है, हाँ। अब मैंने क्या कहा था कि डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट सॉल्वेबल है। t+1 माइनस टी 1 ही बच रहा है और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया है 1/n। अब इसे अलग अलग करेंगे तो 1/t माइनस 1/t+1 dt, ठीक है। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या है, ln t। 1/t माइनस 1 का वो भी ln t+1 प्लस c। वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/n ln x टू द पावर n बाई x टू द पावर n प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। कई बार फ्रैक्शन डायरेक्टली टूट जाते हैं और ये हमें उस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वापस से सब्स्टिट्यूशन की मैं बता रहा हूँ। सिंपल सब्स्टिट्यूशन बता दे रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग इसका भी आसान तरीके से कर सकते हैं। sin x को t ले लेना है और हमें क्या मिलेगा, देखिए cos x dx इक्वल टू dt। तो ऊपर क्या है, 2 sin x cos x है, dx है डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स है और 2 प्लस, देखिए sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं। तो वहाँ से काफ़ी काम आसान हो जाएगा। sin x की जगह t लिख देंगे, cos x dx की जगह dt लिख देंगे और 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस टी और यहाँ पे 2 प्लस टी। वापस से हम लोग इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए t प्लस 1 इसे पार्शियल फ्रैक्शन करके बता दे रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। ऐसे तोड़ने के लिए ये 2 पार्ट में टूटेगा, एक बार t+1 और एक बार t+2 और फिर क्योंकि आपका एक एक्स्ट्रा बच जाएगा 1, तो उसे वापस से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं आसान तरीके से इसी तरह। तो 3/2 ये सबके फॉर्म में आ जाएगा। देखिए यहाँ a बाई डिग्री कम है तो सीधा a/1 प्लस टी लिख देते हैं और यहाँ b/2 प्लस टी इस फॉर्म में इसे हटा देते हैं, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन करें। सो 2t इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी। t इक्वल टू सबसे पहला काम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 और यहाँ a सीधा आ जाएगा तो a इक्वल टू -2 आ गया। नेक्स्ट है b चाहिए, तो b के लिए हम लोग t इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं तो यहाँ -4 और -2 पुट किया तो यहाँ पे -b, सो b इक्वल टू 4 आ गया। तो पूरा इंटीग्रेशन किस में टूट गया, देखिए -2 1/1 प्लस टी डी टी और +4 dt/2 प्लस टी। तो ये -2 ln 1 प्लस टी और +4 टाइम्स ln 2 प्लस टी प्लस सी। टी की जगह sin x पुट करना है, आंसर सीधा आ जाएगा, ठीक है। टी इक्वल टू sin x लास्ट में इंसर्ट कर देना। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ, जरूरी नहीं कि हमेशा डायरेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल पॉलिनोमियल का ही है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, टर्म ज़्यादा है। यही एक फॉर्म रह गया था तो इस फॉर्म को भी देख लेते हैं। और देखिए कई बार क्या है कि स्पेशल इंटीग्रेशन फॉर्म भी मैंने बताया, अगर एक्स स्क्वायर का टर्म रह जाता है तो वहाँ स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्म्स को अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए ऊपर 2 डिग्री है और ऐसा नहीं है कि आप डिवीजन पे चले जाइए डायरेक्ट जंप करके, नीचे 3 डिग्री है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लोग सीधा सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसे हम लोग किस फॉर्म में तोड़ेंगे, देखिए 5x² माइनस 18x प्लस 17 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर 2x माइनस 3 इक्वल टू a बाई x माइनस 1 a1 है a2 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b बाई 2x माइनस 3, यही है। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 18x प्लस 17 a1 x माइनस 1 2x माइनस 3 प्लस a2 2x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए x इक्वल टू 1 पुट करिए, कॉफिशिएंट कंपैरिजन भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा x इक्वल टू 1 पुट करके हम लोग सीधा a2 का वैल्यू आ जाएगा। तो 5 माइनस 18 प्लस 17, पहला भी 0 है, a1 और b भी 0 है, सो a2 माइनस 1 आ जाता है। यहाँ देखिए माइनस 1 4 आया, ठीक है, सो a2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4, हाँ माइनस, यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 4 आ जाएगा। तो a2 हमें मिल चुका है। अब नेक्स्ट जो है हमें क्या चाहिए, b का वैल्यू भी मिल जाएगा। अगर हम लोग x इक्वल टू 3/2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 5 9/4 माइनस 9 इंटू 3 प्लस 17, और यहाँ पे a1 के साथ 0 हो गया, a2 भी 0 हो गया, और b सीधा मिलेगा 3/2 माइनस 1 होल स्क्वायर, देखिए b/4 है। और यहाँ पे देखिए माइनस 27 और प्लस 17, सो माइनस 10, और यहाँ हमारे पास क्या है 5 है, 45 4 माइनस 10 है तो 45/4, सो 5/4 इक्वल टू b/4, b क्या आ गया 5। अब हमें a1 का वैल्यू चाहिए, और a1 तो ऐसे कुछ मिलेगा नहीं, तो सबसे आसान क्या है, देखिए 0 पुट कर दीजिए, -1 0 जो क्लोज है 0 के वही वैल्यू पुट करें, और 0 अभी तक यूज़ नहीं किया तो सीधा 0 करते हैं। सो 17 इक्वल टू a1 -1 -3, a2 का वैल्यू पता है, यूज़ करना है हमें -3, b का वैल्यू भी पता है 5, तो 17 इक्वल टू 4a1 प्लस 12 प्लस 5, सो a1 इज 0। काफ़ी सही टर्म मिला हमें, a1 0 आ गया, और हम लोग तब डायरेक्ट इसे तोड़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहा। तो ये हमें सीधा मिल रहा है, जो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया वो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a2 क्या है, देखिए -4 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, और फिर b क्या है 5 है, ओके। तो यहाँ पे b dx/2 भी कॉमन ले लेते हैं तो सीधा x माइनस 3/2 आ जाएगा। थोड़ा आसान होगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में। अब ये क्या है -4, ये क्या है x माइनस 1 का इंटीग्रेशन है, माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, x माइनस 1 का इंटीग्रेशन है ये डिवीजन में, और ये 5/2 ln x माइनस 3/2 प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इसी तरह रहेगा। अब मैंने सिंपल कुछ बेसिक एग्जांपल हर तरह का, जैसे सब्स्टिट्यूशन भी देख के उसको कन्वर्ट करिए, और अगर आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है जो कि नॉन फैक्टराइजेबल है तो ए एक्स प्लस बी ऊपर लिखना है, तो उस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हैं। तो हर एक तरह के एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ देखा, ओके। तो यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और इंटीग्रेशन क्या है कि एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि हर जगह एक ही रूल अप्लाई होगा, कोशिश करिए कि आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतनी अच्छा एप्लीकेशन होगा इसका, और सॉल्व कर पाइएगा, ओके।